आजकल देश कई समस्याओं को झेल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई को तो झेल ही रहा है, एक अंधविश्वास की समस्या को भी झेल रहा है। राजनीतिक समस्या को तो पहले ही झेल रहा है, शुरू से ही झेल रहा है, आज तक झेल रहा है। आम जनता कितनी मुश्किल में है, आम जनता की जानें जा रही है, लोग काफ़ी त्रस्त हैं। इस सब मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काफ़ी एक्सपर्ट हैं, पूर्व इंस्पेक्टर, अधिवक्ता और लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं जहानाबाद से राजकिशोर शर्मा जी। स्वागत है सर एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। ये जो अभी आपने देखा होगा हाथरस में जो घटना घटी और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे काफी संख्या में मारे गए, लेकिन लोगों का जो अंधविश्वास है वो खत्म नहीं होता है। वो इंसान को ही भगवान बना देते हैं और भगवान बनाकर इस तरह का विश्वास दिखाते हैं और उस विश्वास का गला घुटता हुआ देश में आपने बहुत जगह पर देखा होगा, बहुत लोगों को देखा होगा, वो चाहे आशाराम हो, राम रहीम हो या उनके हरि जो बेटे थे वो हों। क्या कहेंगे सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे। हाथरस की घटना जो है बहुत हृदय विदारक घटना है। उससे मानवता का पैर से कुचल करके जान लिया गया है, मानवता का अंत हो गया। 121 आदमी पैर तले रौंद कर उसको मारा गया, पैर तले चप करके मर गया। और ये सब अंधविश्वास के चक्कर में हुआ है। साकार हरि भोले बाबा अपना को भगवान बता रहा था और अंधविश्वास के चक्कर में गरीब आदमी, गरीब जनता, गरीब लोग पड़ गया और उसकी जानें चली गई। एक साजिश भी हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। साजिश की तो बात आई थी बीच में। और सबसे सबसे आश्चर्यजनक बात है, ताज्जुब की बात है कि भोले बाबा जिसके अंधविश्वास में 121 आदमी की जान चली गई, बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बाबा की ही सरकार है। बाबा की सरकार उसको क्लीन चिट दे दिया, जिसे जेल जाना चाहिए था, फांसी होना चाहिए था, उसे क्लीन चिट। और जो अधिकारी वहां पर काम कर रहे थे, जो अधिकारी वहां विधि व्यवस्था ये सब देख रेख की जिम्मेवारी थी, उन लोगों को निलंबित किया गया है। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है। आप तो इंस्पेक्टर रहे हैं, जो लोग निलंबित हुए हैं उन पर क्या बीत रही, उनका तो कोई बहुत कसूर था नहीं। लापरवाही का आरोप है, तो लापरवाही उन्होंने किया, ठीक है, लेकिन जो जान चल गई उसके लिए कौन सा सजा किसको आप दिए? जो भोले बाबा है, सबसे बड़ी उसको लापरवाही निर्दोष किसकी किया मानते हैं? गया। सबसे बड़ी लापरवाही भोले बाबा की है कि जब भीड़ बढ़ रहा था उस समय अपना रोकना चाहिए था, उसका अपना फौज था, अपना सेना था। इससे बड़ी गलानी होती है सुन करके कि लोग पैर से रौंद करके मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। और ताज्जुब की बात है कि यूपी में बाबा की ही सरकार है, वहां भी एक बाबा ही बैठे हुए हैं, फिर भी इंसाफ मर गया। तो आसाराम बापू, नारायण हरि, राम रहीम, इस सब बाबा के चक्कर में कितना क्या क्या हो गया, कितनी बदनामी हो गई। और भोले बाबा अभी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सिर्फ वोट का चक्कर है बस। इस तरह के अंधविश्वास को आप किस तरह से देखते हैं कि पैरों की धूल से सारी बीमारियों को ठीक कर दिया जाता है? पैर की धूल के मतलब धूल के लिए इतना जो है भगदड़ मचा था, मतलब उनके धूल में इतनी शक्ति थी, ऐसा मानना है लोगों का। आप क्या मानते हैं? धूल धाल में कोई शक्ति नहीं था, ये अंधविश्वास था, लोगों को भ्रमित कर दिया था, जिसके चलते अनपढ़ गरीब जनता लोग भ्रमित हो गया और उसके चक्कर में पड़ गया, जान गंवा बैठा। इन सब घटनाओं से एक चीज तो आप मानते होंगे कि साधुओं पे भी सवाल उठने लगा। अब साधुओं को लोग विश्वास की नजर से नहीं देखने लगे हैं। ऐसे में जो अच्छे साधु हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके लिए तो मुश्किल हो गया। बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। और अच्छे साधु लोग ढोंग भी कम करते हैं,
और ये सब बनावटी साधु, आसाराम बापू, नारायण हरि, राम रहीम, भोले बाबा, और सब के सब कोई ब्राह्मण नहीं है। अच्छा। ब्राह्मण एक भी नहीं है। सब अपने को बाबा कहने लगा, और ये लोग पिछड़ी जाति चाहे SC ST से आता है, और ढोंग बना करके गरीब जनता को, गरीब लोग को जाल में फंसा लेता है। हाँ, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई और, तो हुई नहीं। और बाबा को भी बनने के लिए उसके लिए एक मानदंड तैयार होना चाहिए कि आखिर कौन प्रवचन कर सकता है, कौन पूजा पाठ करा सकता है, उसके लिए एक मानदंड निर्धारित होना चाहिए। लगातार अपराध बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे अभी जीतन सहनी जो VIP प्रमुख के जो पिता हैं, जीतन सहनी की जिस तरह से हत्या की गई, एकदम नृशंस हत्या की गई, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? बिहार में विधि व्यवस्था चौपट हो गया है। व्यवस्था जो है बिल्कुल ही गलगला गया है। रोज हत्या, रोज लूट, रोज बलात्कार, और कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है। सरकार फेल हो चुकी है, व्यवस्था फेल हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हमारे हैं, अभी विधि व्यवस्था की समीक्षा कल कर रहे थे। हम लोग अखबार के माध्यम से जाने, बार बार अधिकारी लोग उनको आंकड़ा में उलझा देता है। अधिकारी लोग आंकड़ा पेश कर दिया कि देखिए 22 में ज्यादा था, 21 में इससे भी ज्यादा था, और उस परिस्थिति में अभी कम अपराध हुआ है। अरे भाई, तो 22 में आप ही थे, 21 में आप ही मुख्यमंत्री थे, तो वो किसका जवाबदेही था? ज्यादा था और कम था? हत्या तो हो रहा है, हत्या तो हुआ है, लोग तो मर रहा है, ये रोकना किसका काम है? तो कहें कि वो पहले नहीं हुआ, लालू राज में ये हुआ, ये सब गीत गाथा बंद करिए और जनता को राहत पहुंचाइए, अपराध पर अंकुश लगाइए, अपराधियों को सलाखों के भीतर बंद कीजिए। आज जो स्थिति है, 100 अपराध होता है तो 2 या 3 केस में सजा का रेट 3% है। तो सजा का रेट जब तक नहीं बढ़ेगा, ट्रायल बढ़िया नहीं होगा, डायरी बढ़िया नहीं लिखेगा, अनुसंधान अच्छा नहीं होगा, तो समाज में अपराध रोक पाना मुश्किल है। इसको कैसे रोका जाएगा? क्या किया जाए? आखिर मुख्यमंत्री भी क्या करें? सभी जो नीचे के लोग हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। काम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर तो व्यवस्था केवल कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। केवल कुर्सी बचाना एकमात्र उद्देश्य रह गया है। कभी उससे मिलिए, उससे जाइए, इधर रुइए, उधर जाइए, उधर गलवहिया, उधर चरण स्पर्श, उससे फुर्सत मिले तब तो यहाँ विधि व्यवस्था देखा जाए। चरण स्पर्श के बारे में क्या कहें? अब हम नहीं बोलना चाहते थे, बोल दीजिए। लेकिन शर्मसार कर दिया बिहार को, शर्मसार कर दिया चरण पकड़ करके। विशेष मात्र कुर्सी के लिए विशेष राज का दर्जा मांग लेते, विशेष पैकेज मांग लेते, तो पैरवा पकड़ेंगे तब ना मिलेगा। लेकिन वो सब मांगे नहीं और पैर पकड़ लिए कि बस बने रहने दीजिएगा। तो क्या लगता है इस बार जो 2025 का जो चुनाव है, क्या होगा? क्या बदलाव आपको दिखेगा? या ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, या कोई और विकल्प दिखेगा? 2025 तो भविष्य के गर्त में है। हम बता रहे हैं, पिछला बार चुनाव हुआ 2020 में, जनता ने स्पष्ट मैंडेट दिया था तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को बहुमत मिल चुका था, लेकिन गिनती के समय अंतिम क्षण में कुछ हेर फेर, कुछ दबाव, कुछ अनाउंसमेंट करा करके जो है उस सरकार को रोका गया था। और ये वर्तमान जो सरकार है ये बने थे, जो ठीक से चला नहीं पा रही थी, बहुमत भी नहीं मिला था बढ़िया। और आगे जो है 2025 में बिहार का युवा, बिहार का लोग, शांति पसंद लोग, बेरोजगार लोग तेजस्वी यादव को ही भविष्य के रूप में देख रहा है, भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। और केंद्र में सरकार चलती रहेगी? केंद्र का तो स्थिति है ही, 27 पार्टी की सरकार,
27 पार्टी की सरकार, कब कौन 27 पैर का टेबल है, कब कौन टूटेगा, कौन हटेगा, कौन जाएगा, सरकार कब गिरेगी, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन अभी तत्काल चलेगी। अभी चलेगी। आज जो है आक्रोश मार्च निकाला गया है महागठबंधन के लोगों के द्वारा, पूरा एकदम पूरे बिहार में हर जिले में एक अलग माहौल बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आक्रोश मार्च जो है विपक्षी पार्टी द्वारा निकाला गया है, लेकिन आम जनता का मौन समर्थन प्राप्त है। पूरा पब्लिक, पूरा जनता जो है अपराध से त्रस्त हो चुका है, उसके विरुद्ध में है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा जो है जनता के बीच है और जनता त्रस्त हो चुकी है सरकार से। कोई काम आगे हो नहीं रहा है। रोज पेपर लीक का मामला, क्या क्या, उधर भ्रष्टाचार, उधर बहाली ने घपला। सिपाही बहाली हुआ था, हमारे आदरणीय पूर्व डीजीपी, उनका नाम आया, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको पद मुक्त करके कहाँ छिपा दिया गया। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो भ्रष्ट लोगों को बचाने का काम सरकार कर रही है और भ्रष्ट लोग जो है सरकार में मिली भगत से ही इस सब धंधा को अंजाम दे रहा है। अंधविश्वासों के लिए आपका आखिरी में एक मैसेज मैं चाहता हूं कि जो अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, जिनसे उनको काफी नुकसान होता है, उनको आप अंत में क्या कहेंगे? हम तो उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप बाबा के चक्कर में मत पड़िए, ये सब बाबा अलावा कुछ भी नहीं, तो सब अंधविश्वास है और मोह जाल में फंसा करके और पब्लिक का जो है पैसा खींचता है, बरगलाता है। हजारों करोड़ों की संपत्ति जो है अर्जित कर लेता है। हाँ, हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित किए हुए है। एक एक आश्रम, भोले बाबा का सुनते हैं 200 आश्रम है, आसाराम का कितना आश्रम था और चरित्र क्या है, पूरा जनता देख रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व इंस्पेक्टर अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा जी। अंधविश्वास को लेकर काफी रोष में है, क्योंकि जिस तरह से हाथरस में घटना घटी और इन्होंने कहा कि अगली बारी तेजस्वी यादव की है, इस तरह की बात इन्होंने की। मुख्यमंत्री के कार्य से बिहार की जनता काफी त्रस्त दिख रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होता है, जनता किसके साथ होती है और अंधविश्वास पर कब तक रोक लगाया जाता है। इजाजत दीजिए, देखते रहिए ईशा न्यूज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।